हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट सीएससी 2021 सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। कंसीडर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ 7 नोड्स। ठीक है, क्वेश्चन पहली लाइन में बोल रहा है कि हमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री कंसीडर करना है 7 नोड्स का। ठीक है, पहले हम 7 नोड्स का एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते हैं। देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है कि वो L-1 लेवल्स तक तो फुल रहता है, मतलब उसमें सारे सारे नोट्स आ जाते हैं, मतलब फुल रहता है वो L-1 लेवल्स तक। जो Lth लेवल होती है वो चालू होती है भरना लेफ्ट से। ठीक है, आप राइट से नहीं भर सकते, आप लेफ्ट से भरना चालू करोगे। ठीक है, पहले मैं 7 नोट्स का एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये हमने नोट एक बाइनरी ट्री बना दिया 7 नोट्स का। अब इनको लेबल दे देते हैं। ठीक है, देखिए, हमने लेबल दे दिए हैं A B C D E F G। ठीक है, हमने इसके लेवल लिख दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है, लेट ए डिनोट द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग बी एफ एस स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। ठीक है, हमें ए बताना है कि हम बी एफ एस लगाएंगे ए से, कि ए हमारा रूट है। ठीक है, बाइनरी ट्री का रूट हमारा पता है कि ए है, तो हम यहाँ से अगर हम बी एफ एस लगाएंगे तो पहले जो 3 एलिमेंट होंगे वो ए में आएंगे। ठीक है, अब मैं पहले ए आपका आंसर लिखता हूँ इसका। ठीक है, देखो ए क्या आएगा। अगर आप यहाँ से बी एफ एस लगाओगे तो बी एफ एस क्या करता है, जैसे ये नोड है तो इसके सारे नेबर को एक्सप्लोर कर लेता है बी एफ एस। मतलब ये है कि वो जो उसके बहुत पास होते हैं, जैसे आप देख लो बी और सी से बिल्कुल पास है, मतलब नेबर हैं इसके, तो ये पूरा एक्सप्लोर कर लेगा। तो देखो, अगर आप ए से बी एफ एस लगाओगे तो इसका आंसर आएगा ए बी सी। ठीक है, जो इसके नेबर्स होंगे पहले उनको एक्सप्लोर करेगा, बाद में उनके नेबर्स के नेबर को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, ये अपने नेबर्स को पूरा एक्सप्लोर कर लेता है। ठीक है, अब लेट बी डिनोट द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग डी एफ एस फ्रॉम द रूट। ठीक है, डी एफ एस क्या होता है, डी एफ एस वो होता है कि हमें रूट से लेकर एक दूसरे नोड के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कह लो पाथ जो बता देता है कि अगर आप रूट से लगाओगे तो डी एफ एस हमें ये नहीं है कि वो पहले ए और बी सी को दोनों एक्सप्लोर करेगा। वो ए से बी, बी से डी तक जाएगा जब तक हम बैक ट्रैक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम डी एफ एस लगाएंगे तो हमारे ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो बी देखो क्या हो सकता है। अगर आप ए से लगाओगे, ए से बी, बी से डी। ठीक है, डी एफ एस में यह आएगा ए बी डी। अब देखो, अगर आप यहाँ करोगे डी एफ एस, अब देखो डी के बाद कहीं जा नहीं सकते, अब डी से बैक ट्रैक करेगा बी पे, और बी से हम ई जा सकते हैं क्योंकि बी ई हमारा अनएक्सप्लोर्ड नेबर है। ई देखो हमारा अनएक्सप्लोर्ड नेबर है, क्योंकि हम देखो डी के बाद कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम डी से हम बैक ट्रैक करेंगे। अब हम बी के पास वापस आएंगे और बी से हम देखेंगे ई हमारा अनएक्सप्लोर्ड नेबर है, तो हम पहले ई को एक्सप्लोर करेंगे। तो दूसरा हो सकता है ए बी ई। ठीक है, अब देखो इसने ई को एक्सप्लोर कर लिया, अब ये बैक ट्रैक कर कर जाएगा बी के पास। ठीक है, अब बी इसके पास, फिर बी से बैक ट्रैक होगा ए पे। ठीक है, अब ए से ये देखेगा कि इसका लेफ्ट वाला जो था सब ट्री वो पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। अब राइट सब ट्री को एक्सप्लोर करेगा तो देखो क्या ऑर्डर पॉसिबल है, ए से सी में जाएगा क्योंकि यही पॉसिबल है, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड बैठा है हमारा राइट सब ट्री में, तो ए से सी में जाएगा। ठीक है, सी पे गया, अब सी के बाद इसके सी पे जाने के बाद इसके पास दो चॉइस हैं, या तो ये एफ पे जाए या तो ये जी पे जाए। तो हम पहला केस कंसीडर कर लेते हैं कि ये एफ पे जा रहा है। देखो, ये जाएगा ए से सी, फिर सी से एफ। ठीक है, तो एक ही ऑर्डर हो गया क्योंकि एफ के बाद ये कहीं जा नहीं सकता। इसके बाद ये बैक ट्रैक करेगा एफ से। अब ये एफ से बैक ट्रैक करेगा तो ये पहुंचेगा सी पे। सी पे देखेगा कि मेरे तो सारे नोट्स जो मेरे से नेबर है वो एक्सप्लोर्ड है, बस जी को छोड़कर। तो अब ये जी के पास जाएगा। तो देखो ए सी जी। ठीक है, यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है हमारे बी में, जो अगर हम डी एफ एस लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखो, अभी पूछा है द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये जो हमारे नोट्स आए हैं ये एक सेट के फॉर्म में आएंगे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
देखो ये मैंने बना दिया, इसके सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं ए माइनस बी करूँगा, तो ए माइनस बी में हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि ए माइनस बी हमें ये बताता है द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट इट डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब इसका मतलब ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी को। अगर आप देखोगे हर टाइम अगर आप कोई भी सेट, जैसे आप बी का ये कंसीडर करोगे, तो देखो अगर आप अगर ए हमारे ए के पास ए बी सी है और हमारे बी के पास ए बी डी है, तो हम एक टाइम पे अगर इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो ए और बी कॉमन है, तो ये ए माइनस बी में आएंगे नहीं, क्योंकि ये हमें ऐसे सेट बताना है जो ए में हो पर बी में ना हो। तो ए में हो और बी में ना हो, तो ये हमारा सी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये वाले अगर हम बी एफ एस का ये वाला कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसने बोला फर्स्ट थ्री एलिमेंट से आप कोई भी इतने सारे ऑर्डर बना सकते हो डी एफ एस के, और कुछ एग्जाम में कोई भी एक ऑर्डर कंसीडर कर सकते हो, उसके हिसाब से हम आंसर निकालना है, ठीक है। अगर हमने ये वाला कंसीडर कर लिया ए बी डी, तो देखो ए बी डी में और ए बी सी में दो एलिमेंट कॉमन है ए बी, तो ये तो आएंगे नहीं ए माइनस बी में, और सी जो है वो हमारे ए में है पर डी में नहीं, बी में नहीं है, तो ये सी हमारा आएगा। तो सी की कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि ये देखो ये कार्डिनलिटी का फॉर्म में लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है सी, तो उसकी कार्डिनलिटी होगी 1। अगर आप ये वाला कंसीडर करो केस ए बी ई, तो देखो ए बी सी और ए बी ई में दो एलिमेंट कॉमन है बस ए और बी। बाकी अगर आप सी देखो तो सी इज प्रेजेंट इन ए बट इट्स नॉट प्रेजेंट इन ई बी, सो इट विल ऑल्सो कम। अगर आप ये वाला कंसीडर करते हो, क्योंकि उसने बोला बस फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, और फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स के हमारे पास इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं, अगर आप ये ऑर्डर कंसीडर करते हो तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। अगर आप ये कंसीडर करोगे तो देखो ए और सी इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ए और सी कॉमन हो गया, पर बी जो है यहाँ पे ए में ए के सेट में वो ए में है और बी में नहीं है, तो इस तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि एक सिंगल सेट की कार्डिनलिटी 1 होती है, सिंगल एलिमेंट की कार्डिनलिटी 1 होती है, ठीक है। अगर आप ए सी जी देखोगे तो ए सी जी और ए बी सी में दो एलिमेंट कॉमन है ए सी, और ए सी अगर कॉमन है और बी इसमें जो एक एलिमेंट है जो ए के सेट में है पर बी के सेट में नहीं है, और ए माइनस बी तो यही कहता है, तब भी हमारा आंसर 1 ही होगा, क्योंकि उसमें एक सिंगल एलिमेंट है हमारे सेट के अंदर, तो इसका आंसर 1 होता है। ये एनईटी टाइप में आया था और इसका आंसर है 1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो जितना हो सके आपसे। और अगर कोई डाउट हो और कुछ समझ नहीं आ रहा हो, राइटिंग क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।